नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज वीनू बिसरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हमें हिंदी व्याकरण में जो अपना संधि टॉपिक चल रहा है, जो हमने दीर्घ स्वर संधि की है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमें स्वर संधि का जो दूसरा भेद है उसको कर रहे हैं। तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन भेदों के नाम में बताए थे आपको, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो दीर्घ स्वर संधि हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम दूसरा जो भेद है गुण स्वर संधि, उसी को लेकर हाजिर हुए हैं। तो देखो विद्यार्थियों कि जो अपनी गुण स्वर संधि है, अब गुण स्वर संधि क्या होती है। अब क्या होगा कि जब सर्वप्रथम ए या आ हो, सर्वप्रथम क्या होगा, ए या आ होगा, और उसके बाद में क्या होगा, प्लस। समझे? सर्वप्रथम पहले क्या होगा, ए या आ होगा, और उसके बाद में प्लस होगा, और उसके बाद में ई छोटी या ई बड़ी आएगी, ई छोटी या ई बड़ी, बाद में ई छोटी या ई बड़ी, और उससे पहले ए या आ स्वर होगा। तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, ए। क्या बनेगा, ए। उसी के अनुसार जब सर्वप्रथम ए या आ होगा और उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा होगा, तो क्या बनेगा, ओ। समझे? उसके बाद में देखो, जब ए या आ होगा सर्वप्रथम, उसके बाद में प्लस होगा, और प्लस के बाद में क्या होगा, अगर री होगा तो क्या बनेगा, अर। इस प्रकार से ये परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब सर्वप्रथम ए या आ हो और उसके बाद में क्रमशः क्या हो, ई छोटी या ई बड़ी, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, या फिर री आ जाए, तो क्रम से क्या हो जाता है, ए ओ अर बन जाता है। समझ गए? अब देखो दीर्घ या स्वर क्या होगा, ई छोटी या ई बड़ी होगी, और ऊ छोटा या ऊ बड़ा होगा, और री छोटी या री बड़ी होगी, तो क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा। समझ गए ना? अब देखो आप, अब ये ए है, ए या आ सर्वप्रथम, उसके बाद में ई छोटी या ई बड़ी, तो क्या बनेगा, ये ए। अब ये ए किस प्रकार से बनेगा, ए फिर प्लस ई, तो क्या बनेगा, ए। ए प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ए। समझते रहे ना? उसी के बाद में हम क्या लें, आ ले लेते हैं, और उसके बाद में प्लस फिर ई, तो क्या हो जाएगा, ए। आ प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ए। ठीक है? अब इसी प्रकार से ये अपनी टेबल तैयार हो गई है ए के लिए। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये ओ की टेबल देखो। अब ओ की टेबल कैसे बनेगी, ए फिर प्लस ऊ, क्या बनेगा, ओ। ए प्लस ऊ बड़ा, क्या बनेगा, ओ। ठीक है? उसी प्रकार से आ ले लेते हैं, और आ प्लस ऊ, तो क्या बनेगा, ओ, और आ प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, ओ। इसी प्रकार से जब ए प्लस री होगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, और आ प्लस री होगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। विद्यार्थियों, अब हम जो उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उसी उदाहरणों को हमें ले रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ए। अब समझ गए ए कैसे बनेगा कि
प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और उसके बाद में ई छोटी या ई बड़ी, प्लस से पहले ए या आ, और प्लस के बाद में ई छोटी या ई बड़ी हो, तो क्या बनेगा, ए। ठीक है, अब हम उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखो ये न है और प्लस यहाँ पे आगे ई और ती, इति, न प्लस इति है। अब एक तो हम शब्द ले रहे हैं संधि विच्छेद वाला, ठीक है, और एक शब्द या उदाहरण हम कौन सा ले रहे हैं, संधि युक्त ले रहे हैं। एक तो संधि विच्छेद शब्द है, उनको हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे, और दूसरा जो संधि युक्त शब्द है उसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो देखो अब ये न है, प्लस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये है सिस्टम, ठीक है, ए प्लस ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे न में क्या है, ए है, और प्लस आ गया, उसके बाद में क्या है, ई है, ए प्लस ई, ए प्लस ई, तो बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। अब हम क्या ले लेते हैं, न प्लस इति है, क्या है, न प्लस इति, दिख रहा है ना, देखो न प्लस इति है, तो ये न आ गया। अब ए इसके अंदर है, न के अंदर, और उसके बाद में प्लस आगे क्या है, ई। जब ए और ई जब मिलेंगे, ए प्लस ई जब मिलेंगे, ए और ई मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए की मात्रा लगा दी। उसके बाद में क्या है, तय, और फिर क्या है, छोटी, क्या बन गया, नेति, क्या हो गया, नेति। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। भारतेंदु संधि युक्त शब्द है ये, और इनका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देखो विद्यार्थियों, भा आ गया, उसके बाद में र आ गया, फिर तय आ गया। अब इनमें क्या देखना है, ए ओ अर, इनकी मात्राएं देखनी है शब्द के अंदर। जहां पर मात्राएं लगी है वर्ण के ऊपर, उस वर्ण से पहले जो भी वर्ण आते हैं उनको हम सीधा का सीधा लिख लेंगे, और जहां पर मात्रा आएगी वहां पर लिखेंगे और नियम लगाएंगे। नियम लगाने के बाद में प्लस से पहले प्लस के बाद में नियम लग जाएगा, और उसके बाद में वो चीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखो भारत हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लें, ए या आ। ठीक है, अब यहाँ पर ए ले लिया तो भारत हो गया। अगर यहाँ पर आ ले लेते हैं तो क्या बनेगा, आ ले लिया तो क्या हो जाएगा, भारता। अब भारता शब्द तो होता नहीं है विद्यार्थियों, क्या होता है, भारत, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेंगे। उसके बाद में देखो अब ए आ गया, ए और ई, छोटी या ई बड़ी। अब ई छोटी ई बड़ी कैसे समझे कि ई छोटी लगाएं जिसके कारण मेरा प्रश्न सही हो जाए, या फिर मैं बड़ी ई लगाऊं जिसके कारण मेरा प्रश्न सही हो जाए। तो इसके लिए हमें बारीकी से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और क्या ध्यान रखना है कि जो शब्द शुद्ध होगा आने के बाद में वही संधि विच्छेद में प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंदु है। अब एक इंदु तो हम इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं, इंदु आ गया ई छोटी वाला, और एक ई बड़ी लगा के फिर हम लिखते हैं। अब शुद्ध अशुद्ध हमें जो हिंदी है अपने पास, उस हिंदी में शुद्ध अशुद्ध दिए हुए हैं, जो शुद्ध है वो रख देंगे और अशुद्ध है उसको निकाल देंगे। अब ये इंदु ई छोटी वाला क्या है, शुद्ध है, और ई बड़ी वाला क्या है, अशुद्ध है, इसलिए इसको हम बड़ी ई का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, छोटी ई का, और क्या हो जाएगा, भारत प्लस में इंदु। तो उसके बाद में देखो अब शुभ प्लस इच्छा है, तो शुभ प्लस इच्छा का ये संधि विच्छेद शब्द है, और इसका हमें क्या करना है, संधि युक्त शब्द बनाना है। तो चल रहे हैं, से आ गया, ऊ की मात्रा आ गई छोटी, फिर भय आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। अब भय प्लस ई, ये इनको ले रहे हैं हम, तो भय के अंदर क्या है, ए की मात्रा है, प्लस है, आगे क्या है, ई है, ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए प्लस ई, क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की मात्रा लगानी है, सिर्फ ए आगे लिखना नहीं है, ऐसे ए लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा अपने।
इसलिए क्या होगा, ए बनेगा, ए की मात्रा लगा दी, उसके बाद में ये ई है। अब ई को छोड़ना है, ई आगे नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ए और ई से तो ए बना है, ठीक है ना। उसके बाद में आधा च और उसके बाद में छा, क्या हो गया, शुभेच्छा। आगे चले। यथेच्छा शब्द है अपने पास, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो अब देखो थ के ऊपर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। अब थ के ऊपर ए की मात्रा है तो ये बनानी है, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद में थ आ गया। अब थ रखना है या था लगाना है, वो हमें देखना है कि शुद्ध कौन सा है। अब यहां पर हम थ लगा लेते हैं, उसके बाद में ई और छा, ठीक है। अब देखो यथ है और एक यथा है, बोलो कौन सा शुद्ध आने वाला है, यथ या यथा, यथा या यथ, यथा आने वाला है। तो हम क्या कर देंगे, यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा। अब ये आ गया, उसके बाद में ई, आ प्लस ई बराबर क्या बन गया, ये ए बन गया। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, द्वारका प्लस इस है। अब द्वारका है तो द आ गया आधा, फिर वाह है, उसके बाद में र है। अब क के है और क में आ की मात्रा है। अब यहां पे आ गया, निकाल दिया। उसके बाद में प्लस आ गया, उसके बाद में बड़ी ई आ गई, तो आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो द्वारे, द्वारे, अब क्या है ये कह, तो ये कह लिख दिया, ठीक है। तो द्वारकेश क्या हो जाएगा, द्वारकेश। समझ गए ना। देखो द्वार आ गया, का है द्वारका, प्लस इस है आगे, तो द्वार के, द्वारक ये तो आएगा। इसके बाद में क्या बनेगा, ए। आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बना, ए। तो ए की मात्रा लगा दी और आगे क्या लिख दिया, से। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, अभी गुणाकेश है। अब क के अंदर ये ए है, ये ए बनेगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा क। अब गुणाक है ये, ठीक है। अब ये क्या है, गुणाक है, लेकिन गुणाक शुद्ध नहीं होता। क्या शुद्ध नहीं होता, गुणाक। अब एक तो ये है गुणाक, ठीक है। और उसके बाद में इसको ले रहे हैं हम गुणाक प्लस इस, और एक क्या ले लेते हैं, गुणाका प्लस में इस। अब देखो विद्यार्थियों कि जो ये गुणाक है, ये गुणाक शब्द क्या है, अशुद्ध है, और ये गुणाका ये क्या है, शुद्ध है। गुणाका का मतलब क्या होता है, नींद। गुणाका शब्द का अर्थ क्या होता है, नींद होता है। तो क्या आ जाएगा, गुणाका प्लस में इस। समझ गए। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं, तो देखो प्र और ई है। अब प्र और ई है, ठीक है। अब प्र है ये, तो इस प्र में क्या है, ए है। उसके बाद में क्या है, ई है। अब ए प्लस ई बराबर क्या बनेगा विद्यार्थियों, ए बनेगा, ठीक है। अब ए प्लस ई बराबर ए बनेगा, तो पे में ए है, ठीक है। पे में ए है तो पे आ गया, फिर ये ए बनेगा, ए की मात्रा सी और ती, प्रसिति क्या हो जाएगा, प्रसिति, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब ये जो हमने किया, ये तो हमने क्या बना दिया, ए बना था। अब क्या बनेगा, इसमें ओ बनेगा। नियम पहले हम बता चुके हैं, जैसे हम आएंगे शब्द उनको हम कर रहे हैं। देखो
तो अब ये ओ बनेगा। तो देखो विद्यार्थियों, अब एक तो ये से के अंदर ओ की मात्रा है, अब ये ओ की मात्रा है तो यही बनेगी, समझे ना। अब यही बनेगी, से के अंदर मात्रा ओ है तो कैसे बनेगा ओ, कैसे बनेगा, ए प्लस आ बराबर ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। समझ गए ना, ए या आ, उसके बाद में प्लस, फिर ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो क्या बनेगा, ओ। अब साधारण है तो से के अंदर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है से के अंदर, तो देखो किस प्रकार से बन रहा है। अब से आ गया, उसके बाद में ऊ आ गया, से प्लस ऊ यानी ए प्लस ऊ बराबर क्या बना, ओ। ठीक है, अब से प्लस ऊ तो क्या हो जाएगा, से आ गया, क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या समझे, से आ गया, उसके बाद में ऊ आ गया, अब से आ गया, ऊ आ गया, से आ गया और ऊ आ गया, उसके बाद में ये के है, ऐसे कैसे रख देंगे आगे, से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण, समझ गए, ये है अपने पास से प्लस उदाहरण है। अब से प्लस उदाहरण आ गया तो इसको हम ले लें, देखो जैसे क्या है ए, और उसके बाद में क्या है प्लस, फिर क्या है ऊ, ये है। ठीक है, अब ए प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा ये, और क्या ले लिया, सो हो गया, से ले लिया, तो साधारण। अगला देख रहे हैं, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इसके जो नियम है वो ध्यान में रखने हैं। अगर नियम हमारे ध्यान में, परिभाषा ध्यान में न हो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विद्यार्थियों। सिर्फ हमारे नियम है वो कंठस्थ ध्यान रहने चाहिए, रटने वाली बात नहीं है व्याकरण के अंदर। अगर हमारे कंठस्थ याद है, हम 5 दिन लगातार, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन अगर अभ्यास करते हैं तो वो कंठस्थ याद हो जाते हैं हमारे, तो उसके बाद भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर हम रटेंगे तो रटने के बाद में ये तो हमें पता है कि हम दूसरे दिन भूलने वाले हैं, ठीक है, और भूलने हम देंगे नहीं आपको। अब देखो रोग है, रोग लगा, अब रोग है, उसके बाद में उपचार है, रोग प्लस उपचार है। अब देखो ये जो र के ऊपर ओ की मात्रा है ओ बनेगा, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि प्लस से पहले भी हमें शब्द चाहिए शुद्ध, और प्लस के बाद में भी हमें क्या चाहिए, शुद्ध शब्द चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रो हो गया, उसके बाद में ग हो गया, और ग में किसकी मात्रा है, ए की, हमें क्या चाहिए, ए की मात्रा चाहिए विद्यार्थियों। जब ए या आ की मात्रा हो, जब ए या आ की मात्रा हो, उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़े की मात्रा हो, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब देखो यहां पे ए है, उसके बाद में ये ऊ है, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये जो ग है ये ले लिया, फिर ए और ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ लगा दे मात्रा, उसके बाद में ये ले लो, ऊ छोड़ना है, फिर पे आ गया, फिर चा, फिर रे आ गया, क्या हो गया, रोगोपचार, क्या हो गया, रोगोपचार। इसी तरह से हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रोगोपचार। ठीक है, उसके बाद में देखो ज्ञानोदय है, तो ज्ञान ले लिया, उसके बाद में ऊ आ गया और दे आ गया। अब ये नए में क्या है, ए है, आगे क्या है, ऊ है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। समझ गए, एक हम इसी का दूसरा रूप ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे आ लगा लेते हैं। अगर आ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ज्ञाना, और यहाँ पर ऊ बड़ा लिख देते हैं, ऊ छोटा पहले ले चुके हैं, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, कौन सा शुद्ध रखना होता है, कौन सा अशुद्ध बाहर निकालना होता है। ऊ बड़ा आ गया, द आ गया, अब यह आ गया,
अब ये ज्ञाना कोई शब्द नहीं है, उदय ये भी कोई शब्द नहीं है, अशुद्ध है। कहने का मतलब क्या है, जो अशुद्ध है उसको हमें लेना नहीं है और जो शुद्ध है वो लेना है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान प्लस उदय। अब देखो विद्यार्थियों आगे, अब अपने पास क्या आ रहा है, समास उक्ति है। ये समास उक्ति, अब हमें ध्यान देना है कि प्लस से पहले ए हो और प्लस के बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो। प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पर आना है हमें, तो इससे पहले यहां पे क्या है वो हम ऐसी कैसी लिख देंगे। अब यहां पे क्या है, ए है और उसके बाद में प्लस और फिर क्या है, ऊ, तो ए प्लस ऊ मिल गए हमें जो चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद में देखो ए प्लस ऊ तो बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो समा और फिर से। अब ए प्लस ऊ बनाना है तो क्या बनेगा, ओ, और क और छोटी ती क्या हो जाएगा, समासोक्ति। समासोक्ति। उसके बाद में देखो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति ये शब्द है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये पे ओ की मात्रा है, तो ये ओ की मात्रा बनेगी और बनानी है हमें। तो ये जो तीन वर्ण है पहले इसको ले रहे हैं, ए आ गया, ती आ गया, से आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहां पर ए या आ होना चाहिए, तो ए तो है। अब आगे चले हम, उसके बाद में प्लस और क और ती आ गया। यहां पे क्या लगाना है, प्लस, उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा, ठीक है। तो ऊ छोटा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतिशय प्लस उक्ति। तो अतिशय प्लस उक्ति, तो क्या कर देंगे, अतिशय प्लस उक्ति। उत्तर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस उत्तर, तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, ओ बनेगा। अब देखो उत्तर प्लस उत्तर ये है। अब प्लस से पहले क्या चाहिए, ए या आ, तो क्या है, ए है। उसके बाद में क्या चाहिए, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो ऊ छोटा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे, उत्तरो तर, उत्तरो तर। अब देखो आगे, उत्तरोत्तर। अब क्या है, सर्वोपरि, सर्वोपरि है। अब ये सर्वोपरि है तो इसमें देखो वह के ऊपर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। आधा रह है इसको हम नहीं लेंगे, ओ की मात्रा है ये लेंगे। ओ कैसे बनेगा बोलो आप, प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखो से आ गया, वह आ गया, ऊपर रह है ये आ गया। उसके बाद में क्या चाहिए, ए या आ, तो ए आ गया अपने पास। उसके बाद में यहाँ पे पे और री, ठीक है, प्री।
अब परी आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या लिखना है, ऊ छोटा। अगर ऊ बड़ा लेंगे ये ऊपरी, तो ये क्या है, अशुद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्व प्लस ऊपरी। ए प्लस ऊ बराबर क्या बन गया, ओ। सर्व प्लस ऊपरी। महाप्लस उत्सव, महाप्लस महाप्लस उत्सव ये है। तो देखो प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, तो आ हमें मिल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या आ गया, मैं आ गया, फिर है आ गया। अब देखो ओ, महोत्सव, महाप्लस उत्सव है, तो क्या बन जाएगा, महोत्सव, ठीक है। उसके बाद में देखो महोर्जा है, क्या है, महोर्जा, महोर्जा। तो क्या आ गया, मैं आ गया, उसके बाद में है आ गया, फिर हा, महा, उसके बाद में ऊर्जा, ये आ गया, ठीक है। तो है में क्या है, आ है, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में ऊ बड़ा है। जब आ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महोर्जा। तो महा प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये हमने किए हैं। एक तो ए बना दिया, एक ओ बना दिया, और अब कौन सा रह गया, अर। तो देखो विद्यार्थियों आगे, अब देवर्षि है, देवर्षि।